जेईई के एक प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं जो जेई पर्पस से भी है और नीट के कॉन्सेप्चुअल व्यू से भी है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये जो है, इसे आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए। ये प्रॉब्लम क्या है, यह एक प्लैंक है जिसका मास m2 है और एक सिलेंडर है जिसका मास m1 है, जिस पर ये प्लैंक रखा हुआ है। मैन हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा है F, मतलब उसका फोर्स चाहे जिस डायरेक्शन में लगे उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F है जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है, जिसके कारण ये प्लैंक आगे एक्सेलरेट करेगा तो इस सिलेंडर को भी एक्सेलरेट कराएगा फ्रिक्शन की सहायता से दोनों के बीच। फिर कहीं भी स्लिपिंग नहीं है, किसी भी यहाँ पर भी चाहे यहाँ पर भी, दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर स्लिपिंग नहीं है। तो हमें फाइंड करना है एक सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है इस सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है और प्लैंक का एक्सेलरेशन क्या है, ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर कंसीडर करें पहले फ्रिक्शन पर। फ्रिक्शन जब फोर्स इस पर लगेगा प्लैंक पर आगे की ओर, तो प्लैंक सिलेंडर के रेस्पेक्ट में प्लैंक का रिलेटिव मोशन फॉरवर्ड होगा, तो सिलेंडर इस पर फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा, प्लैंक पर पीछे की ओर। प्लैंक पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की ओर। और ये यहाँ पर फोर्स लगेगा, लेकिन प्लैंक पर दिखाने के लिए हमने पीछे कर दिया। और सिलेंडर पर फोर्स कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स आगे की ओर, जो यहाँ पर लगेगा दिखाने के लिए हम थोड़ा नीचे बना देते, ये फ्रिक्शन आगे की ओर लगेगा। और जब सिलेंडर आगे मूव करेगा तो ग्राउंड इस पर फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा, पीछे की ओर। अभी डायरेक्शन क्या होगा अपने आप क्वेश्चन में आ जाएगा, लेकिन अभी तो हम लोग जो सिचुएशन दिख रहा है उसी के अकॉर्डिंग सोचेंगे। फ्रिक्शन यहाँ कहाँ लेंगे, पीछे की ओर। ये फ्रिक्शन अलग होगा जिसे हम एफ डैश मान लेते हैं और इस फ्रिक्शन को हम एफ एज्यूम किए हुए। अब एक्सेलरेशन पर सोचें, एक्सेलरेशन कैसे होगा, एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है और फ्रिक्शन भी फाइंड करना। दो प्रॉब्लम है, दोनों यहाँ पर दिख ही रहा होगा आप लोगों को। दोनों जगह फ्रिक्शन एफ और एफ डैश का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन पर सोचें तो इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन यदि हम ए एज्यूम कर लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन ए, तो क्लियर दिख रहा है कि इस पॉइंट का ये ऐसे रोल कर रहा है, ऐसे फोर्स आगे लगेगा तो ऐसे रोल करेगा, तो इसका रोटेशनल मोशन ऐसे होगा। तो क्लियर दिख रहा है कि यहाँ के पार्टिकल का रोटेशन के कारण यानी एंगुलर एक्सेलरेशन के कारण जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, फॉरवर्ड मिलेगा। और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी फॉरवर्ड है, तो यहाँ पर दोनों एक्सेलरेशंस ऐड हो जाएंगे। और चूंकि स्लिपिंग नहीं है तो ऐड हो जाएगा दोनों एक्सेलरेशंस, ए प्लस ए, मतलब दोनों जगह ए ही होगा। तो ए प्लस ए, इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का पॉइंट 2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा और यहाँ का पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि एक्सेलरेशन रोटेशन के कारण पीछे की ओर होगा और सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट करेगा कहाँ, आगे, तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन आगे भी होगा। तो आगे ए और पीछे, तो यहाँ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 नीचे वाले पॉइंट पर, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। स्लिपिंग नहीं होगा, तब स्लिपिंग होगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम में देख रहे हैं तो प्लैंक का एक्सेलरेशन कितना हो गया, 2a हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, a हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा के सॉल्यूशन की ओर। एक्सेलरेशन देख लिए, फ्रिक्शन की डायरेक्शन को देख लिए, तो अब हो गया प्लैंक के लिए इक्वेशन लिख देंगे। प्लैंक के पास केवल ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है और ये रोल कर रहा है सिलेंडर, तो इसके पास रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों मोशन है। तो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इन दोनों पर जो मोशन है उसके अकॉर्डिंग। कोई बहुत टफ प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल प्रॉब्लम है, फिर भी ठीक है, कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले प्लैंक के लिए लिखिए इक्वेशन, फॉर प्लैंक के लिए इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पर आगे की ओर एफ फोर्स लग रहा है, पीछे की ओर फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ लग रहा है, तो एफ माइनस एफ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ इज इक्वल टू एम ए का कॉम्पोनेंट हम ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो एफ माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास दिया है m2
और एक्सेलरेशन कितना है 2a है। तो F माइनस एफ इज इक्वल टू m2 इंटू 2a होगा। अब ये इक्वेशन यहाँ पर इक्वेशन 1 देते हैं। अब चल रहे हैं हम सिलेंडर के लिए। तो सिलेंडर पर जो फोर्सेस लग रहे हैं, ये एक फोर्स यहाँ पर फ्रिक्शन स्मॉल f लग रहा है कहाँ की ओर, आगे की ओर। यहाँ एफ डैश कहाँ लग रहा है, पीछे की ओर। तो पहले ट्रांसलेशनल मोशन पर कंसीडर करें, F इज इक्वल टू एम ए पर। तो ये आगे की ओर फोर्स F माइनस पीछे की ओर एफ डैश इज इक्वल टू इसका मास कितना m1 इंटू इसका एक्सेलरेशन कितना a, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन a। सेंटर ऑफ मास के लिए देखेंगे, पूरे सिस्टम के लिए देख रहे हैं। तो F माइनस एफ डैश इज इक्वल टू m1 इंटू a, इसको इक्वेशन देते हैं सेकेंड। अब चलेंगे, रोटेशनल मोशन भी इसके पास हो रहा है, तो टॉर्क पर कंसीडर करेंगे। तो यह फ्रिक्शन जो टॉर्क लगाएगा वह इसको, यह फ्रिक्शन के कारण जो टॉर्क लगाएगा या इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना चाहेगा, जिसका डायरेक्शन नॉर्मली इनवार्ड होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर इनवार्ड होगा एक्सिस के अलावा। और यह जो होगा यह भी तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करा रहा है, तो इसका भी डायरेक्शन सेम हो गया। तो दोनों के कारण टॉर्क क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो F इंटू इसका रेडियस हम R एज्यूम कर लेते हैं, तो F इंटू R प्लस एफ डैश इंटू आर, एफ इंटू आर प्लस एफ डैश आर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा, आई अल्फा। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा से चलेंगे। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हो जाएगा, सिलेंडर है तो एक उसके अपने एक्सिस के अबाउट यहाँ पर रोटेशन हो रहा है, तो क्लियर है कि a स्क्वायर बाई 2 होता है। तो इसका मास m1 है और m1 r स्क्वायर अपॉन 2 होगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन a अपॉन r होगा यहाँ पर। तो एफ आर प्लस एफ डैश आर इज इक्वल टू दिस मच हो गया, क्योंकि इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a है, इस कारण देता है। तो यहाँ पर f प्लस एफ डैश इज इक्वल टू, दिख रहा है एक आर कैंसिल हो गया, ये आर से जाके भी एक आर कैंसिल हो गया, तो m1 a अपॉन 2 हो जाएगा। इसको देते हैं इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, पहले सेकेंड और थर्ड से देखते हैं। सेकेंड और थर्ड को यदि हम ऐड कर देते हैं तो एफ डैश कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा जब, तो एफ 2f इज इक्वल टू आ जाएगा m1 a प्लस m1 a बाई 2, दिख रहा है 3m1 a बाई 2 आ जाएगा, जो दिख रहा है 2m1 a प्लस m1 a, 3m1 a अपॉन 2 हो गया 2f का वैल्यू। तो f का वैल्यू हो जाएगा 3m1 a अपॉन 4, या फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ पर मिल गया। और f का वैल्यू, तो इससे f डैश का वैल्यू भी यहीं पर पहले फाइंड कर लेते हैं। अब थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे या ये वैल्यू पुट कर देंगे, दोनों में से कोई और एक चीज कर देंगे, थर्ड माइनस सेकंड ही कर देते हैं। तो एफ एफ कैंसिल, एफ डैश ये प्लस एफ डैश होगा, तो 2f डैश आ जाएगा, 2f डैश इज इक्वल टू m1 a बाई 2 और माइनस m1 a, तो दिख रहा है m1 a बाई 2 माइनस m1 a बाई 2 आ जाएगा, माइनस m1 a, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस m1 a अपॉन 2, ये हो जाएगा 2f डैश। तो f डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस m1 a अपॉन 4, ये f डैश का वैल्यू आ गया। अब हमें यह जो वैल्यू मिला है f का, उस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू फोर्स के फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये वैल्यू पुट करें इक्वेशन फर्स्ट में, ऑन वैल्यू f इज इक्वल टू 3m1 a अपॉन 4, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो फॉर्म 1 चल रहे हैं, f माइनस 3m1 a अपॉन 4 इज इक्वल टू m2 इंटू 2a, जिसको उधर ले जाएंगे तो f इज इक्वल टू राइट साइड 3m1 a को कॉमन ले लेते हैं, तो 3m1 अपॉन 4 प्लस में हो जाएगा, प्लस
2m2 होगा यहाँ पर, और a जो है वो कॉमन हो गया। तो a इज इक्वल टू, पहले एक स्टेप और बढ़ जाता है, इज इक्वल टू 3m1 प्लस 8m2 अपॉन 4, यहाँ पर दिख रहा है, इंटू a। तो इससे a मिल जाएगा, हैंस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4f अपॉन 3m1 प्लस 8m2। यही एक्सेलरेशन मिलेगा किसका, इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, दिख रहा है। और इसका प्लैंक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2a। तो 2a इज इक्वल टू, तो समझ ही रहे हैं, इसमें a में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 8f अपॉन 3m1 प्लस 8m2 हो गया, एक्सेलरेशन मिल गए। अब हम चलेंगे फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो फ्रिक्शन फोर्सेस, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट कर देंगे, तो फ्रिक्शन यहाँ एफ और एफ डैश दोनों मिला हुआ है, एक्सेलरेशन का वैल्यू केवल पुट कर देना। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करेंगे तो आपको कर सकते हैं, खैर लिख देते हैं यहाँ पर, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 3m1 इंटू ए अपॉन 4, 3m1 अपॉन 4 इंटू ए का यही वैल्यू पुट कर देंगे, 4f/3m1 प्लस 8m2। और ऐसे ही फिर एफ डैश का वैल्यू फाइंड कर देंगे, तो माइनस m1a अपॉन 4 आया है। अब यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें भी एक वैल्यू पुट कर देंगे तो हो गया, एफ डैश में मिल गया। लेकिन ये ध्यान देना है कि ये माइनस में आया है, यानी फ्रिक्शन जो हमने ज्यूम किया था पीछे की ओर, वो पीछे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है। कहाँ लग रहा है, आगे, क्योंकि डायरेक्शन निगेटिव आ गया। तो यहाँ फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहाँ है, फॉरवर्ड है, यानी राइटवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन किस पर, सिलेंडर पर, राइटवर्ड है। और यहाँ सिलेंडर पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ भी राइटवर्ड है सिलेंडर पर, और प्लैंक पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहाँ है, बैकवर्ड है। तो डायरेक्शंस भी क्लियर हो गया, और मैग्नीट्यूड्स तो वहाँ मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा वीडियोज में, और भी जो कमेंट्स में कुछ क्वेश्चन डालिएगा, और जो भी स्टूडेंट्स क्वेरी करना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऑनलाइन क्लास हम चलाते हैं जेई पर्पस से और नीट पर्पस से। तो जो भी स्टूडेंट्स चाहते हों ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना या फिर कोई भी क्वेरी हो, तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे नॉर्मल नंबर, वो दोनों नंबर वही हैं, नॉर्मल और व्हाट्सएप के लिए, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग, और हम आपका वेलकम करेंगे। थैंक यू।